हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे टीसीएम चैनल में जो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करना सिखाएंगे। इसके पहले हम सिखा चुके हैं सब, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। आज यही सीखिए। इसमें देखिए क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स। अभी तक कोई भी ग्राफ सिखाया है उसमें बोले थे कि दो बात ध्यान में रखना है, एक फैमिली जो कि प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो, और दूसरा ध्यान में रखना है पीरियड। जिसे बोले थे कि फैमिली जिसको हम सिखाते रहे फैमिली के बारे में, प्रिंसिपल ब्रांच, बोले थे कि प्रिंसिपल ब्रांच जो इसका होता है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई होता है, लेकिन π/2 बाहर होता है। 0 से पाई, 2 पाई नहीं, 0 से पाई होता है लेकिन π/2 बाहर। फैमिली इसी को बोलते हैं। और पीरियड जो है, पीरियड वो इसका होता है 2 पाई। सिखाए थे कि फैमिली के अंदर आपको, इस फैमिली के अंदर y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है। पूरा 6 टाइप के ग्राफ में, चाहे साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, tan इनवर्स tan एक्स हो, कॉट इनवर्स कॉट एक्स हो, सेक इनवर्स सेक एक्स हो, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो, फैमिली के अंदर y इज इक्वल टू एक्स ही लाइन ड्रॉ करते हैं। और tan इनवर्स tan एक्स और कॉट इनवर्स कॉट एक्स में वही फैमिली रिपीट होते रहता है। लेकिन बाद बाकी चार, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स में 2 पाई तक। तो उसका ट्रिक सिखाए थे एक ही, कि आपको ये लाइन ड्रॉ किए हुए तो सीधे ऐसा जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे हमको एक्स लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें ऐसा जोड़ देना है, काम खत्म। तो अभी सबसे पहले हमको फैमिली के अंदर में लिखना 0 और ये रहा पाई। इसमें हमको केवल y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन π/2 इसमें नहीं होना चाहिए। π/2 हटा देना है आपको। π/2 हटाना है तो अभी हम क्या करते हैं कि यहां से एक ड्रॉ करते हैं, ओपन कर दिए। π/2 के सामने हम जस्ट ओपन कर दिए हैं, देख रहे हो। ये कोई पूछे कि कौन लाइन है तो आपको बोलना होगा कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, लेकिन कब? 0 से पाई और π/2 बाहर। अब बोले थे कि ये लेंथ जो है इसका वो पाई लेंथ हो गया। अब हमको पाई लेंथ हो गया तो फिर हमको करना है पाई से 2 पाई। चूंकि हमको 2 पाई लेंथ किसी भी कीमत में ग्राफ खींचना है तो हम पाई से यहां कर ले रहे हैं 2 पाई। इसमें हम एक ही ट्रिक बताएं कि अगर ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए हैं तो इस टाइप का मिला के कर देना है, यानी सीधे जाना है और 3π/2 के सामने हटाइए और ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। यही ग्राफ सीधे हम बोले थे क्या, इस टाइप का ग्राफ करना है। एक बार अगर देखिए इसका लेंथ जो हो गया यहां से 2 पाई लेंथ हो गया, एक बार 2 पाई लेंथ तक का ग्राफ ड्रॉ हो गया, इसको सीधे रिपीट कर देना है क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई। यही दो बार फैमिली के अंदर एक्स लाइन,
पूरे जगह, और 4 टाइप के ग्राफ में साइन इनवर्स हो, साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, सेक इनवर्स सेक एक्स हो, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो, इसमें सीधे ये ग्राफ खींचे हुए ये ग्राफ करेंगे और रिपीट कर देंगे। देखिए अब रिपीट सीधा रिपीट, कुछ नहीं करना है, रिपीट कर देंगे, इधर भी रिपीट करेंगे, कर दिए। हाँ, यहां पर ओपन आपको करना पड़ेगा, जैसे बीचों बीच ये हटा दे रहे हैं, 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 ये हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, और सीधे जाएंगे और ओपन का ड्रॉ कर देंगे इस तरह। ये 2 पाई है, ये बीच में 3 पाई होगा, ये 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई, सिमिलरली होते रहेगा पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये पॉइंट जो होगा वो माइनस पाई होगा, ये -2 पाई होगा, ये -3 पाई होगा, -4 पाई होगा, ये ओपन है, ये ओपन है, और ये जो पॉइंट होगा 2 पाई प्लस π/2, जैसे कोई पूछे कि कितना है तो π/2 का गैप है, देखिए यहाँ π/2 का गैप है, तो ये पॉइंट होगा 2 पाई प्लस π/2, ये कितना होगा 2 पाई प्लस π/2, यानी 5/2। 5/2 कहां से आया, तो 2 पाई प्लस π/2 से आया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/2। देखिए 1/2, 3/2, 5/2, ये कितना होगा 7/2, ये कितना होगा 9/2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही हम ऐड करके देख भी नहीं रहे, सीधा जान गए कि अच्छा ये 3/2 है तो ये 5/2 होगा, ये 7/2 होगा, ये 9/2 होगा, ये इधर -π/2 होगा, इधर -3/2 होगा, इधर -5/2 होगा, सिमिलरली अपना हो गया। अब ग्राफ तो पता चल गया, अब हमको जानना है कि लाइन कौन सा इस्तेमाल होगा। देखिए अब जानना है कि ये लाइन हम सिखा चुके हैं पहले कि ये लाइन एक्स लाइन है, क्योंकि ये सिखा चुके हैं आपको पहले से कि ये लाइन जो होता है वो एक्स लाइन होता है, और इसी को अगर डाउन कर दीजिएगा तो y, ये x है तो ये x माइनस हो जाता है, और इसी को अगर अप कर देंगे तो हो जाएगा y = x प्लस, डाउन तो माइनस, अप तो प्लस, कटिंग पर डिपेंड करता है। जैसे हम अगर कट कर दें यहाँ पे कि पाई, तो यहाँ पाई हो जाएगा, ये कट कर दें -पाई तो लिखाएगा प्लस ही या पाई ही, माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है। सिमिलरली अगर ये कोई पूछे कि इसका फैमिली कौन होता है, तो ये हुआ -x, ये -x फैमिली है, और इसको अप कर दिए तो y -x तो लिखाएगा ही प्लस, अगर ये डाउन कर दिए तो -x लिखाएगा लेकिन माइनस। अब कटिंग पर डिपेंड करता है, ये कट अगर पाई है तो यहाँ पाई, और ये अगर -पाई लिखा हुआ है तो माइनस तो होगा ही लेकिन पाई होगा। हम लोग यहां ध्यान देते हैं अप तो प्लस और डाउन तो माइनस। अब देखिए कोई पूछे कि ये कौन सा ग्राफ है, ये तो देखिए फैमिली किसका है, इसका, पहले इसी को लिख लेते हैं। ये कौन है, ये है y = x, ये y = x लाइन है, -x लाइन है, ये -x है, तो ये भी फैमिली किसका है, y = -x का फैमिली है। क्योंकि देखिए ये -x है, जरूर इसको इस तरह अप किए होंगे, यानी अगर यहां सोचिएगा मन में तो ये अप हुआ होगा, ये ग्राफ अप शिफ्ट आगे से सीधे अप लिखेंगे तो आप समझ जाइए शिफ्ट,
ये अगर अप हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा। कितना? ये कटिंग पर डिपेंड करता है। कटिंग कितना है? 2 पाई है। ये देखिए, ये कोई पूछे तो ये ग्राफ जो है, पहले फैमिली कौन सा है? तो फैमिली है एक्स। देखिए ये एक्स फैमिली है, तो ये भी पैरेलल है, तो एक्स फैमिली है। और एक्स को डाउन किए होंगे तभी ये नीचे आया, कट किया, यानी डाउन शिफ्ट हुआ है। और डाउन शिफ्ट हुआ है तो माइनस कितना? 2 पाई है, क्योंकि कटिंग तो 2 पाई पर ही है। कोई पूछ दे कि चलिए ये बताइए ये ग्राफ किसका है? तो फैमिली देखिए किसका है? माइनस एक्स का है। तो हम लिखेंगे कितना? माइनस एक्स। और माइनस एक्स को अप किए होंगे, ये यहां तक कट करेगा। देखिए माइनस एक्स को अप किए होंगे तभी जाएगा, तो माइनस एक्स को अप किए होंगे, ग्राफ अप गया है, अप तो प्लस कितना? 4 पाई। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, जैसे ये कोई पूछे ये कितना है? फैमिली कौन सा? देखिए ये एक्स का फैमिली है, तो लिखागा कितना? एक्स। और चूंकि एक्स को अप किए होंगे, यहां देखिए कटिंग जो है सो अप पर गया, अप जैसे हुआ ग्राफ तो प्लस होगा। और कितना प्लस? तो जो यहाँ कटिंग है वो बस माइनस सहित नहीं, 2 पाई। आंसर हो गया। मतलब ये दिखा सकते हैं आप फैमिली के बेसिस पर। ये पिछले ये 5 नंबर वाला ग्राफ है, 4 ग्राफ में 4 टाइप के ग्राफ में हम सिखा चुके हैं। सब बार बार फिर से रिपीट हो रहा है वही चीज। अब देखिए इतना सीखने के बाद इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहता है डोमेन लिखना। ये सबसे पहला क्वेश्चन इसमें डोमेन रहेगा। चलिए देखिए डोमेन लिखने जा रहे हैं हम। कितना भाई? डोमेन सिखा चुके हैं पहले कि अगर डोमेन आपको देखना है तो जैसे हम पूछेंगे कि ये पॉइंट पाई पॉइंट डोमेन में है, तो आपको लाइन एक ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ कट कर दिया तो पाई पॉइंट डोमेन में है, नहीं तो नहीं। उसके हिसाब से π/2 डोमेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि कट ग्राफ को नहीं किया, ओपन से पास कर गया है। पास तो ओपन है, तो यहाँ जब खाली है तो सीधे पास करेगा, कट नहीं करेगा ग्राफ को। तो आपको लगता होगा कि डोमेन में कौन कौन नहीं है, तो न π/2 है, न 3π/2 है, न 5π/2 है। ऐसा सिमिलरली है, इधर -π/2 भी न है, और ऐसा बहुत है। यानी π/2 के बगल में आप गौर कीजिएगा, π/2 के बगल में देखिए कौन है? 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? ऑड है। और ऑड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 2n+1 π/2। यानी कह रहा है कि x नहीं होना चाहिए। कितना? 2n+1 π/2। n बिलोंग्स टू z नहीं लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि x बिलोंग्स टू रियल माइनस ऑड π/2। बहुत से स्टूडेंट सब क्या करते हैं, ये ग्राफ से नहीं, आपको एकदम ग्राफ सिखाएं इसलिए बता रहे हैं। ग्राफ से नहीं देख रहा है तो देखिए सेक कितना पर अनडिफाइन होता है? 90 डिग्री पे अनडिफाइन होता है, 270 पे होता है। 90 डिग्री को ही π/2 बोलते हैं, 270 को 3π/2 बोलते हैं। एक बार डिसीजन किया 1π/2 3π/2, सीधा गैप कर दिया ऑड। ये पूरा इतना लिखने का जरूरत नहीं, समझाएं इसलिए लिख दिए। डोमेन हो गया यहाँ पे। देखिए अभी दूसरा डोमेन लिखने के बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है रेंज। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वो रहता है रेंज। रेंज देखना है।
रेंज जो इसका फैमिली होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वही होता है। देखिए रेंज के लिए हम बोले थे कि y एक्सिस पर जाइए, ये पॉइंट रेंज में है कि नहीं, तो है। लेकिन ये देखिए ये π/2 के सामने पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा तो खाली पार कर जा रहा है, पाई फिर है, तो एक तरह से रेंज में 0 से पाई होगा, π/2 बार। तो रेंज क्या लिखेंगे, 0 से 0 टू पाई, लेकिन π/2 बार, ये रेंज हो गया। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में रहेगा कि फॉर्मूला सेक इनवर्स सेक एक्स क्या हो, यही सबसे बेसिक में तो एक्स है। कब, जब एक्स है 0 से π/2, 0 से पाई, एक्स है कितना 0 से पाई और π/2 बाहर, अलग है। और ये कितना है, ये है -x और +2 पाई। कब, जब x है पाई से 2 पाई, 3π/2 बाहर। और सिमिलरली सेम होगा, इधर कौन होगा, ये -x है। कब, जब x -पाई से 0 है और -π/2 बाहर है। और सिमिलरली सेम होगा। ये फॉर्मूला है थर्ड नंबर का। उसके बाद इसमें रहता है क्वेश्चन फोर्थ नंबर का। देखिए इसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इतना सीखने के बाद पीरियड तो पहले ही से लिखा हुआ है, कितना 2 पाई। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन रहता है कि मेनी वन की 1 तो मेनी वन कैसे करते हैं, एक लाइन रेंज के अंदर में y एक्सिस पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ग्राफ को कट कर दिया एक से ज्यादा जगह तो मेनी वन, सिंगल जगह कट किया तो 1 जैसे कोई ग्राफ पूछा कि ये बताइए कौन ग्राफ है, 1 है। लेकिन यही ग्राफ कौन है, 2 जगह कट किया तो मेनी वन, 2 जगह कट किया तो एक से ज्यादा जगह कट किया तो मेनी वन, और सिंगल जगह कट किया तो 1 तो अभी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, लाइन को ड्रॉ कीजिएगा एक भी जगह तो एक से ज्यादा जगह कट करेगा, इनफाइनाइट जगह, इसलिए मेनी वन ग्राफ हो गया। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि कंटिन्यूअस कहाँ है। तो जहां जहां ग्राफ टूटा हुआ है वहां वहां कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डोमेन के अंदर में कंटिन्यूअस है। तो क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अगर और डीपली जाना है तो लिखा होगा कि कहा भाई, नॉट कंटिन्यूअस एट, ग्राफ जहां टूटा हुआ है वहां कंटिन्यूअस ना है, डोमेन जहां जहां, तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू ऑड π/2 पर नॉट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं। पूछे कि अब देखिए एक और है मेन, डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि पहले तो जहां टूटा हुआ है ग्राफ वहां जहां कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। पिछला दिन भी चर्चा किए थे कि जो ग्राफ, जैसे रियल लाइफ में कोई स्टूडेंट पास कर गया, पास और फर्स्ट डिवीजन, कोई पास ही नहीं किया तो फर्स्ट डिवीजन कभी नहीं आएगा। तो उसी तरह कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरा कि अगर कॉर्नर है, कॉर्नर किसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये ग्राफ अगर बनाए इस तरह तो यहां पर इसको कॉर्नर बोलता है, कॉर्नर। और कॉर्नर तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई ग्राफ ऐसा बना दे, ये भी कॉर्नर हो गया,
कॉर्नर हो गया तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो उसके हिसाब से देखिए पाई पर कॉर्नर है, देखिए इस तरह का ग्राफ बना हुआ है पाई पर, 3 पाई 5 पाई, इस पर कॉर्नर है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और जहां टूटा हुआ है उस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी अगर नॉट डिफरेंशिएबल का बात किया जाए, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल का बात किया जाए तो आपको कौन कौन हटाना होगा? एक्स नहीं होना चाहिए, कौन कौन? 0 पर कॉर्नर है, देखिए 0 पर कॉर्नर है, पाई 2 पर तो टूटा हुआ है, ये है 0 पर कॉर्नर है, पाई 2 पर टूटा हुआ ग्राफ है, पाई नहीं होना चाहिए, 3 पाई 2 नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए निगेटिव में भी। इसको पोजीशन को देखिए क्या बोलते हैं, अभी एक और बात सीखिए, ट्रिगो बोलता है कि सर्किल पर का पोजीशन 0, पाई 2 भी नहीं है मतलब 1, पाई का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू पाई 2, इसको फिर 2 पाई को लिख सकते हैं 4 इंटू पाई 2। इसका मतलब इस चारों पोजीशन को मिला के देखिए पाई 2 के बगल में कौन है, पाई 2 के बगल में है 1 2 3 4 0, इसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर पाई 2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू, कह रहा है कि एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पर, तो यहां इक्वलिटी हटा देते हैं, यहां पर इक्वलिटी हटा देते हैं, यानी क्या लिखेंगे इसके बदले, एक्स n पाई 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई बोले कि डोमेन के अंदर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, डोमेन के अंदर में आपको हटाना होगा 0, हटाना होगा पाई, तो हम वो नहीं लिखे, हम सीधे जनरल लिख दिए। ये क्वेश्चन होगा, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, क्वेश्चन रहता है 8 नंबर का पहला क्वेश्चन, कोई पूछ दे कि सेक इनवर्स सेक, सबसे इजी क्वेश्चन अगर पाई 4 पूछे, ये एकदम वही आंसर होगा, क्योंकि अभी या तो आप फॉर्मूला एक पढ़े हैं अभी कि सेक इनवर्स सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है, एक्स होता है कब, जब एक्स 0 से पाई हो और पाई 2 ना हो, मतलब 0 से पाई के बीच में और कुछ भी रहता तो वही होता, क्योंकि ये पाई 4 जो है ये 0 से पाई के बीच में है, ये बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में है, तो इसका मतलब वही का वही आंसर हो गया। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई पूछे हम लोगों को कि सेक इनवर्स सेक 6 बताइए, तो देखिए 6 के लिए आपको ये पॉइंट लगभग ये पॉइंट लगभग 6 का काम करेगा, ये पॉइंट लगभग 6 का काम करेगा। इसके सामने लाइन देखिए कौन है, लाइन कौन है सिखाएं अभी, ये लाइन है, फैमिली कौन है, ये फैमिली है -x का, और चूंकि ऑफ हुआ है तो +2 पाई, तो यहां लिख देंगे कितना, -x ऑफ है तो +2 पाई, यही काम करेगा किसका, x का, तो यहां क्या लिखा जाएगा आंसर, -6 + 2 पाई। आप आंसर इसका देखिएगा तो रेंज इसका 0 से पाई होता है, उसके अंदर में आएगा, 6 में 2 पाई ऐड कीजिए, 2 पाई का वैल्यू होता है 2 × 3.14 यानी 6.28, तो 0.28 0 से 2 पाई के बीच का आंसर हो गया। जैसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि सेक इनवर्स सेक और टेन, सेक इनवर्स सेक 10 कोई पूछ दिया तो आंसर क्या होगा, देखिए 10 पहले है कहां, वो देखिए 3 पाई, 3 पाई का मतलब 3.14, दैट इज
9.42, तो गारंटी है कि 10 जो है वो यहाँ ही होगा, इसके करीब होगा आसपास। जैसे हुआ तो ये लाइन देख लीजिए कौन है, कौन लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स का फैमिली है, और चूंकि अप हुआ है, अप हुआ है तो प्लस ही होगा और प्लस 4 पाई। आंसर कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 4 पाई। एक्स के जगह कितना है 10, तो कितना होगा -10 प्लस 4 पाई। क्योंकि 10 आपको ढूंढना है कि कहाँ है 10, तो 10 9.42 से बड़ा है, और इसमें सीधा गए और इस लाइन को खोजे और आंसर यहाँ दे दिए। अब यहाँ से आप निकालिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन निगेटिव में बात कर लेते हैं। कोई पूछ दे कि सेक इनवर्स सेक -3, देखिए पहले -3 है कहाँ, ये पॉइंट है -पाई, यही पॉइंट लगभग -3 होगा। -3 के लिए लाइन कौन होगा, तो y इक्वल टू -x, सीधे गए और यहाँ पे -x डालिए, और -x के जगह x का काम कौन कर रहा है, -3, आंसर कितना हो गया 3, 0 से पाई के बीच में हो गया। जैसे अगर कोई अभी एक क्वेश्चन करे कि सेक इनवर्स सेक -6 देखिए कहाँ है, यही पॉइंट लगभग -6 होगा। इसके लिए लाइन कौन होगा, तो y इज इक्वल टू x फैमिली है तो x तो लिखाएगा ही, चूंकि देखिए x को अप किया है, ये जो है अप हुआ तो प्लस कितना 2 पाई। आंसर कितना होगा x प्लस 2 पाई, और x प्लस x के जगह कितना है, तो -6 है, x के जगह -6 है प्लस 2 पाई। आंसर हो गया, यही x के जगह है, आंसर हो गया। तो आज आप सीखे सेक इनवर्स सेक एक्स के ग्राफ के बारे में, उसका डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम भी डिसाइड कर सकते हैं, 1 है कि मेनी 1 है, और लास्ट में उसका स्पेशल क्वेश्चन एक रहता है वो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।